ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आनहु राम है बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी को चाल की न कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग पर न पाऊ, राम है बोल कहे काराऊ। और धरि धीरज गयऊँ दुआरे, पूछे सकल देखे मनु मारे। सुमंत्र जी सोच रहे हैं और व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते जाते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सभी लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे। समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र हैं आवत देखा, आदर कीन पिता श्रम लेखा। सभी लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नरक बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप है चले उलेवाई। राम को भात सचिव संग जाही, देखे लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा ले गए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे थे। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मने, नरपति निपट कुशाय। सहम परे उलखे सिंह मनहु वृद्ध गजराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखें अधर जरें सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु बीच घरी जन लेही। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हुई है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदुराम स्वभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदप धीर धरे समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। मानो तो समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोय कहो मात तात दुख कारण, करिय जतन जे होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहें तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर स्नेह बहुत है। देन कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूप और सोचू, छाड़ न सके तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे देने के लिए दो वरदानों के लिए कहा था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में बड़ा सोच हो गया है, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ते। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेशु। सकहु आयसु धरहु सिर, मेठहु कठिन कलेशु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सर्वधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठे कहूँ कटुवानी सुनत कठिनता तिस अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना मनोह महिप मृदु लक्ष्य समाना। कह कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी बोल रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जन कठोरपन धरे शरीरु सिखें धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठे मन तनु धरि निठुराई। इस सारे सात समाज में मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काय भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाड़ी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मात पित तोष निहारा दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी या पालने वाला होता है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष वन सब भांति हित मोर। तेह मह पितुआ यश बहुर सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है। हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावह राजू विद सब विद मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वह अड़हो कल्पतरु त्यागी परिहर अमृत लेहो विषुमागी। तेव न पाए ऐसा समय चुकाही देखो विचार मातु मन माही। जो कल्पवृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्खी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। थोरे बात पितह दुख भारी होति प्रतीतन मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो गया। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुणोदय अगाधु भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राऊ मोर शपथ तो ही कछु सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही गिद्धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते।
तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बताओ। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटल कर जान। चले जोंक जल वक्र गति, जदप सलिल समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि कह कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु ज्यों उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।